नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। केरल के एर्नाकुलम में धमाके के पीछे किसकी साजिश, ये विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी। राजधानी नई दिल्ली में कैसे हो गया सिलेंडर ब्लास्ट? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि हरदोई में रात के वक्त क्यों खोले गए मंदिर के कपाट। सबसे पहले बात कर रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण आग लगी है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। कई फीट तक आग की लपटें उठी हैं। इलाके में चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। शिव कंपाउंड में भीषण आग लगी है। पेट्रोल पंप के पीछे केमिकल फैक्ट्री है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। भिवंडी शहर के रैनाल इलाके में भारत पेट्रोल पंप के पीछे शिव कंपाउंड के केमिकल के गोदाम में आग लगी है। आग घटनास्थल पर भिवंडी शहर के दमकल की 3 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आसपास की गाड़ियों को भी बुला लिया गया है। आग इतनी विकराल है कि धुआं 4 से 5 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा है। केरल के एर्नाकुलम में जोर का धमाका हो गया। यहां एक प्रार्थना सभा चल रही थी, तभी एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। इसमें एक की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आखिर किसकी हो सकती है ब्लास्ट की साजिश, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। केरल के एर्नाकुलम में सुबह करीब 9:30 बजे की यह वारदात है, जब कलामसेरी के कन्वेंशन सेंटर में एक प्रार्थना सभा चल रही थी। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले ही जोर का ब्लास्ट होता है, जिसके बाद चीख पुकार मच जाती है। धमाके के बाद कई लोग मौके पर ही गिर जाते हैं और जो सही सलामत होते हैं वो वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी हरकत में आई और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका हॉल के बीच में हुआ है। जिस हॉल में यह धमाका हुआ उसकी क्षमता 2000 लोगों की है और कहा जा रहा है कि धमाके के समय यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना के दौरान ये धमाके हुए हैं। यहोवा के साक्षी ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं। धमाके के पीछे की असली वजह क्या है, धमाके के पीछे किसकी साजिश है, जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुट गई हैं। अभी 2 दिन पहले फिलिस्तीन के समर्थन में मल्लापुरम में रैली निकाली गई थी और इस रैली के दौरान हमास नेता का वर्चुअल संबोधन भी हुआ था। धमाके का कनेक्शन इसको जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस रैली के दौरान यहूदीवाद को उखाड़ फेंकने के जोर शोर के नारे लगे थे। इस रैली में हमास नेता खालिद मशेल ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। इस रैली का आयोजन सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट ने किया था। सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट जमात-ए-इस्लामी का यूथ विंग है। एनआईए की टीम एर्नाकुलम पहुंच गई है और जांच को अपने हाथों में ले लिया। एनएसजी की टीम भी मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात की। सीएम ने उन्हें हालात से अवगत कराया। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। इससे पहले भी केरल में सुरक्षा एजेंसियों ने ISIS मॉड्यूल को ध्वस्त किया था। स्लीपर सेल को भी डिकोड किया गया है। ऐसे में अब जांच एजेंसियों पर निर्भर है कि वो जल्द से जल्द इस धमाके के सच को बाहर लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी नई दिल्ली में हुए एक सिलेंडर ब्लास्ट में एक शख्स की जान चली गई। दिल्ली के संगम विहार इलाके में यह ब्लास्ट हुआ। मृतक शख्स गुब्बारे बेचने का काम करता था। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में फटा गैस सिलेंडर, मौके पर एक शख्स की मौत। दिल्ली के संगम विहार में शनिवार की शाम को ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अचानक सिलेंडर में धमाका होता है और वहीं पर खड़े एक शख्स की जान चली गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
देखिए इस गली में दो लोग खड़े हैं, तभी अचानक वहाँ पर जोर का ब्लास्ट होता है, जिसके बाद एक शख्स झटके खाकर वहीं गिर पड़ता है और दूसरा शख्स अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागने लगता है। धमाके के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। संगम विहार में शनिवार करीब 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। मृतक की पहचान दीप सिंह के रूप में हुई है। वो संगम विहार इलाके में ही अपने परिवार के साथ रहता था। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक 6 साल की बच्ची भी है। दोनों का एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक दीप सिंह इलाके में गुब्बारे बेचते थे और शनिवार की शाम को गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट होने की सूचना मिली थी। दीप सिंह गैस सिलेंडर में कैल्शियम कार्बाइड और पानी रखकर गैस तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक दीप सिंह कानपुर के रहने वाले थे। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। पिछले कई सालों से वो गुब्बारा बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। 40 सालों से वो ये काम कर रहे थे। परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। हादसे के बाद से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हरदोई की, जहां पर एक भक्त के लिए रात को 12 बजे खाटू धाम के कपाट खोलने पड़े। क्या ये पूरा मामला था और इसके पीछे वजह क्या थी, दिखाते हैं आपको। इंसान मुसीबत में होता है तो सबसे पहले वो ईश्वर को ही याद करता है। अमूमन भगवान के द्वार श्रद्धालुओं के लिए हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन मंदिरों की परंपरा होती है कि शयन आरती के बाद रात में कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे कोई मंदिर में नहीं जा पाता। लेकिन हरदोई में आधी रात के बाद एक भक्त के लिए खाटू श्याम मंदिर के कपाट खोलने पड़े। राहुल नाम का ये युवक खाटू श्याम के दरबार में परिक्रमा लगाते हुए आ रहा है। रात के वक्त में उसके साथ उसका पूरा परिवार भी है। सभी आराध्य का उद्घोष कर रहे हैं। राहुल जैसे ही खाटू श्याम के दर पर पहुंचा, मंदिर के दरवाजे बंद थे। अब सवाल था कि दर्शन कैसे किए जाएं? ऐसे में दर्शन करना मुश्किल होता जा रहा था। उसके बाद मंदिर कमेटी के सामने राहुल ने अपनी बात रखी, अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद मंदिर कमेटी ने रात में मंदिर के कपाट खोलने की इजाजत दे दी। देखो 9:30 बजे आरती होती है और 10 बजे कपाट बंद हो जाता है। 10 बजे के बाद कपाट खुलता नहीं, पर पता चला कि एक भक्त मंदिर पर आ रहे दंडवत परिक्रमा करते हुए बाबा का दर्शन करने, तो मंदिर खोलना पड़ा भक्त के लिए और आदेश हुआ कमेटी के कि भाई मंदिर खोलकर दर्शन कराया जाए, तो इसलिए मंदिर खोलना। दरअसल राहुल की मां बीमार थी। उन्होंने खाटू श्याम जी महाराज से मनोकामना मांगी थी। हुआ कुछ नहीं था, बस हमारी ये माता जी है, इनकी जो तबीयत थी, इनको हार्ट की दिक्कत हो गई थी। ठीक है, यहाँ सब जगह दिखाया, कहीं कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम गए थे खाटू श्याम जयपुर खाटू नगरी। ठीक है, तो वहां पे हमने अरदास लगाई थी कि बाबा अगर हमारी माता जी ठीक होती है तो अभी हमारा वहां जाने का कोई वो नहीं है कि हम जा पाए, स्थिति इसी खराब चल रही है, तो हम इसलिए बाबा के दरबार में यही बोली है। अब रहने वाले बाबा मंदिर के हैं, नाम राहुल भारती। और इस तरह मंदिर कमेटी के सहयोग से राहुल और उसके परिवार को रात में अपने आराध्य के दर्शन हो गए, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। राहुल का मानना है कि खाटू श्याम जी के चमत्कार की वजह से ही उनकी माता जी की तबीयत में सुधार आ गया है। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। इजराइल और हमास की जंग है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच इजराइल ने हमास के रॉकेटमैन को ढेर करने का दावा किया है।
गया हमास का रॉकेटमैन अब्दुल्ला। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्ध में ईरान कूदा तो पूरे ईरान को राजधानी तेहरान में दफन कर देंगे। इजरायली सेना 3 हफ्ते से ज्यादा की जंग में हमास के लड़ाकों का काल बन चुकी है। फिलिस्तीन के भी 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास के टॉप कमांडरों के पूरे परिवारों का इजरायली सेना सफाया कर रही है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायल की आईडीएफ हर दिन 250 से 500 हमले कर रही है। 30,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में इजरायली सेना ने तरबूज की तरह फाड़ डाली। पूरे गाजा में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में इजरायली बम आसमान से मौत बनकर गिर रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इजरायली सेना ने पिछले 24 से 48 घंटे में हमास के कितने बड़े कमांडर्स को मार डाला है। हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को इजरायली सेना पूरी तरह से तबाह कर रही है। आईडीएफ ने बताया है कि उनके हमले में हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला मारा गया है। उत्तरी गाजा से इजरायल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट्स की जिम्मेदारी अब्दुल्ला के पास थी। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने आईडीएफ को उसके ठिकानों की जानकारी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में 48 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। लगभग 24 घंटे पहले इजरायली सेना ने हमास के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया है। इनमें हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद भी शामिल है। वो इजरायल पर हमला करने वाले हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर याह्या सिनवार के साथ मिलकर काम करता था। इसके अलावा हमास का बटालियन डिप्टी कमांडर इब्राहिम जाब्दा भी मारा गया है, जो लगातार कई दिनों से इजरायली सेना पर पलटवार कर रहा था। इसके अलावा हमास का ही बटालियन कमांडर रिफत अब्बास भी इजरायल के हवाई हमलों में मारा गया है। जबकि हमास के सबसे माहिर कमांडरों में से एक तारिक मारूफ को भी इजरायली सेना ने खुफिया मिशन में मार गिराने का दावा किया है। मरेगा हमास, जीतेगा गाजा। हमास के पास रूस की एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइलें और भारी संख्या में ड्रोन दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स की तरह लड़ने वाले हिजबुल्लाह के 45,000 लड़ाकों को इजरायल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जबकि ईरान ने 5,75,000 सैनिकों को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इजरायल ने जंग के सारे तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। इजरायली सेना जमीनी हमले न करने का नाटक कर रही है, शांति की बात कर रही है, जबकि हकीकत में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों और समर्थकों को चुन चुन कर मारने के लिए सभी घातक हथियार और तरीके इस्तेमाल कर रही है। इजरायल जंग में स्पंज बम का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल हमास के आतंकवादी ऐसे सुरंगों से हमला करते हैं जहां तक इजरायल की सेना की पहुंच नहीं है। ऐसे में इजरायल की सेना फोम के बने स्पंज बम का इस्तेमाल करते हैं, जो अधिक इलाके में फैलता है फटने के बाद और अधिक लोगों की जान लेता है। बुलेटिन में ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रामनगर के गर्जिया मंदिर के टीले को बीते सालों में नुकसान हुआ है। अब इसके चलते इस मंदिर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। रामनगर में गिरजा माता का मंदिर अब सिर्फ एक टीले में स्थित है, जो कोसी नदी के ठीक बीचों बीच है। इस मंदिर के लिए एक पुल बनाया गया है। माना जाता है कि पुल को बनाते समय यहाँ विस्फोट किए गए थे, जिससे इस टीले में दरारें आ गई और सरकारों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिए जाने से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। देखिए जी, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है गर्जिया मंदिर, और इस पे जो वर्षों से ये दरारें पड़ी हुई हैं और शीघ्र ही शीघ्र इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और इसमें एक सुरक्षा कवच लगाया जाना चाहिए ताकि वह आस्था का केंद्र हमारा बचा रहे। कोसी नदी के बीच स्थित होने के चलते इस टीले को नीचे से भी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि इसमें पड़ी दरारें अब बढ़ गई हैं।
जिसको देखते हुए सिंचाई विभाग ने मंदिर के इस टीले को बचाने के लिए 9 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है, जिसे शासन और पर्यटन मंत्रालय को भेजा गया है। 2 तरीके से जो डैमेजेस हो रहे हैं, एक तो रिवर से कटाव हो रहा है और दूसरा बरसात से वेदरिंग हो रही है। तो उसके लिए हमने डीपीआर बनाई हुई है, जिसमें 9 करोड़ 23 लाख की लागत हमने की है अभी। इसमें हमने नीचे कोसी नदी के बाढ़ से बचाने के लिए एक रिटेनिंग वॉल का प्रोविजन किया हुआ है, जो HFL लेवल तक हमारी रिटेनिंग वॉल जाएगी। उसके उपरांत जो टीले की हाइट बच जाएगी, उसमें हमने शॉर्टकट करते हुए टीले को स्ट्रेंथनिंग करने का प्रोविजन रखा हुआ है। गर्जिया मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ देश के कोने कोने से भक्त मां के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में इस मंदिर को बचाने के लिए सरकार को जल्द ही कदम उठाने होंगे, जिससे कि श्रद्धा का ये ऐतिहासिक मंदिर ऐसा ही बना रह सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18